हेलो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स और फैक्ट्रीज़ में लो पावर फैक्टर की वजह से बड़े यूटिलिटी पेनल्टीज़ लगते हैं और सिस्टम इफ़िशियंसी भी डाउन हो जाती है। इस प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कैपेसिटर बैंक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है, आप लोड के हिसाब से एग्जैक्ट कितने केबीआर का कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल करें। अगर कैपेसिटी कम हुई तो पेनाल्टी बनी रहेगी और अगर ज़्यादा हुई तो सिस्टम में ओवर वोल्टेज का ख़तरा बढ़ जाता है। स्वागत है आपका प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान स्टेप बाय स्टेप फार्मूला और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कैपेसिटर बैंक साइजिंग कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेंटेनेंस और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कैलकुलेशन पर चलने से पहले हमें सिर्फ एक चीज़ समझनी होगी, पावर ट्रायंगल, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया हूँ। हमारा लोड टोटल अपेरेंट पावर यानी केवीए लेता है। इसमें से एक्टिव पावर किलोवाट एक्चुअल काम करती है और रिएक्टिव पावर केवीएआर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हमारा गोल होता है इस केवीएआर को यूटिलिटी से लेने की बजाय लोकल लेवल पर कैपेसिटर बैंक से सप्लाई करना, ताकि हमारा ओवरऑल पावर फैक्टर इम्प्रूव हो सके। कैपेसिटर बैंक की कैपेसिटी कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू P इंटू 10∅1 माइनस 10∅2। यहाँ पर Q हमारी रिक्वायर्ड कैपेसिटर कैपेसिटी है केवीएआर में, P हमारा टोटल एक्टिव पावर लोड है किलोवाट में, ∅1 हमारा एग्जिस्टिंग यानी ओल्ड पावर फैक्टर है, ∅2 हमारा टारगेट यानी न्यू पावर फैक्टर है जो हम अचीव करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि फार्मूला में तो 10∅1 10∅2 है, लेकिन हमें पता cos phi होता है। इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। चलिए इसको एक रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारी इंडस्ट्री का टोटल कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट है। अभी हमारा करंट पावर फैक्टर cos phi1 चल रहा है 0.75 और हम इसे इम्प्रूव करके लेकर जाना चाहते हैं 0.98 तक, जो कि हमारा cos phi2 का वैल्यू होगा। सबसे पहले हम ट्रिगोमेट्री का यूज़ करके या डायरेक्ट पावर फैक्टर मल्टीप्लायर चार्ट से 10∅1 एंड 10∅2 निकालेंगे। अगर cos phi1 0.75 है तो phi1 निकालने के लिए cos इनवर्स 0.75 करेंगे, जिसका वैल्यू आएगा 41.4। यहाँ से हमारी phi1 की वैल्यू निकल जाएगी। इस phi1 को जब हम की हेल्प से जब हम 10∅1 निकालेंगे, मतलब 1041.4 निकालेंगे, तो हमारा वैल्यू आएगा 0.882। सिमिलरली cos phi2 हमारा 0.98 है। जब phi2 की वैल्यू निकालेंगे तो हम cos इनवर्स 0.98 करेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी 11.48। अब इस 11.48 को हम phi2 के जगह प्लेस करेंगे और 10∅2 की वैल्यू निकालेंगे। इट मीन्स 11.48 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.203। अब इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो Q इज़ इक्वल टू P के जगह पे हम 500 रखेंगे इंटू 10∅1 के जगह पे हम 0.882 रखें, माइनस 10∅2 के जगह पे हम 0.203 रखेंगे। उसके बाद जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो Q की वैल्यू हमारी आ जाएगी 339.5 kVAR। यानी इस सिस्टम का पावर फैक्टर 0.75 से 0.98 करने के लिए हमें लगभग 340 kVAR का कैपेसिटर बैंक रिक्वायर्ड होगा।
एक मेंटेनेंस प्रोफेशनल होने के नाते मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। मार्केट में एग्जैक्ट 339.5 kVAR का बैंक नहीं मिलेगा, तो आपको इसके सबसे करीबी स्टैंडर्ड साइज़ को चुनना होगा, जैसे कि 350 kVAR। इसके अलावा प्योर 350 kVAR को एक साथ कनेक्ट करने के बजाय हमें ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन रिले यानी APFC रिले के साथ मल्टीपल स्टेप में डिवाइड करना चाहिए, जैसे 10, 25, 50 kVAR के स्टेप में, ताकि लोड के बदलने पर ऑटोमेटिक स्विचिंग स्मूथली हो सके और ओवर करेक्शन ना हो। तो दोस्तों, इस तरह आप किसी भी प्लांट, मोटर या ट्रांसफार्मर के लिए कैपेसिटर बैंक की कैपेसिटी सेकंड्स में निकाल सकते हैं। अगर आपको यह कैलकुलेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल टॉपिक पर देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।